नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसे खास तौर से महिलाओं की एक मेडिसिन माना जाता है। हालांकि पुरुषों में भी इसका उतनी ही सफलता के साथ उपयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे पुरुष भी होते हैं जिनको ये मेडिसिन सूट करती है। तो आज मैं उस मेडिसिन की सारी बातें आपसे शेयर करूंगा और उस मेडिसिन का नाम है पल्सेटिला प्रटेंसिस। इसका पूरा नाम है ये और इसको सामान्य भाषा में पल्सेटिला अकेला कहा जाता है। तो पल्सेटिला किन बीमारियों में यूज होती है, इसका मेंटल स्टेटस क्या होता है और किस तरह के सिम्टम्स पल्सेटिला के पेशेंट में देखने को मिलते हैं, ये मैं आज आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पल्सेटिला की बात करते हैं तो इसके मेंटल स्टेटस पर आते हैं कि आखिर पल्सेटिला की पेशेंट कैसी होती है। सामान्यतः महिलाओं में इसका ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए इसकी जो पेशेंट जो महिलाएं होती हैं वो खास तौर से बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती हैं, बहुत ही ज्यादा जल्दी रोने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब किसी डॉक्टर के पास वो पहुंचती हैं तो रोते रोते ही अपनी बीमारी को डिस्क्राइब करती हैं, बहुत ज्यादा अंदर से सैड होती हैं। सांत्वना देने से उनको बड़ा रिलीफ मिलता है, यानी कि कॉन्सोलेशन से उनको बड़ा रिलीफ मिलता है। टिमिड होती हैं, यानी कि बातचीत करने में थोड़ा सा शाई नेचर उनका, ऐसा हम कह सकते हैं, शाई नेचर की होती हैं और इजीली ब्लशेस कर देती हैं, यानी कि शर्मा बड़े जल्दी जाती हैं। और इसके साथ साथ चेंजेबल मूड भी इनका होता है, इरिटेबल बहुत जल्दी हो जाती हैं। मतलब कि 5 मिनट पहले ही बड़े अच्छे से हंसकर बात कर रही थी और 5 मिनट में ही एकदम से इरिटेबल मूड हो जाएगा और बहुत जल्दी जो है गुस्सा उनको आ जाता है। ये नेचर जो है पल्सेटिला का खास नेचर होता है। इसके साथ साथ यदि हम देखते हैं तो इनका जो नेचर होता है वो बड़ा फिक्स्ड आइडियाज वाला होता है, बड़ी रिलीजियस नेचर की होती हैं। अपोजिट सेक्स को लेकर इनको बड़ा डर रहता है, डार्क का बड़ा डर रहता है, अंधेरे का बड़ा डर रहता है, हाइट्स से भी इनको बहुत ज्यादा डर लगता है, जैसा कि कैलकेरिया कार्ब की पेशेंट को लगता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये खास तौर से पल्सेटिला में देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको एग्रावेशन किन किन चीजों से होता है। तो खास तौर से इसको वार्म वेदर में बड़ा एग्रावेशन होता है, फास्ट फूड खाने से बहुत ज्यादा एग्रावेशन होता है, ऐसा खाना खाने से इसको बहुत ज्यादा एग्रावेशन होता है जो बहुत ही ज्यादा चिकना हो, तला हुआ हो, बहुत ही ज्यादा मतलब घी में तला हुआ हो, तेल में तला हुआ हो, इस तरह के खाने, पूड़ी पराठे वगैरह खाने से इसको बड़ी ज्यादा तकलीफ होती है। हार्मोनल डिस्टरबेंसेस के कारण इसको तकलीफ होती है। ये वार्म ब्लडेड होती है, इसलिए गर्मी से उसको प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि पल्सेटिला की जो पेशेंट होती है उसे ओपन एयर में बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कई लोगों को नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की शिकायत होती है और जैसे ही वो गर्म कमरे में रहेंगे तो उनको एग्रावेशन हो जाएगा और जैसे ही वो बाहर ओपन एयर में जाते हैं तो उनको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो एकदम से कम हो जाता है, खुला हुआ सा महसूस होने लगता है। ये एक बड़ा अच्छा सिम्टम होता है जिसमें हम पल्सेटिला का यूज कर सकते हैं। मेंसेस के सप्रेस होने से इसको बड़ी प्रॉब्लम होती है, सन के कारण इसको बहुत ज्यादा एग्रावेशन इसके सिम्टम्स में होता है। मीजल्स के केसेस में, जो पुराने मीजल्स के केसेस होते हैं जिनके मीजल्स के बाद किसी पेशेंट को कोई बीमारी लग गई हो या उसका मीजल्स का ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ हो, तब उसके कारण जो सिम्टम्स बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, उनके लिए भी पल्सेटिला एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। और इसके साथ साथ ही ओपन एयर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको बड़ा अच्छा लगता है। धीरे धीरे हल्का हल्का वॉक करने से इसको बड़ा अच्छा महसूस होता है। इसके जो दर्द होते हैं वो वेंडरिंग होते हैं, कभी सिर में दर्द होने लगेगा, कभी पेट में दर्द होने लगेगा, कभी कमर के पिछले हिस्से में दर्द होने लगेगा, पिछले हिस्से में भी कभी ऊपर से दर्द होने लगेगा, कभी नीचे दर्द होने लगेगा। इस तरह के ये जो पेन होते हैं ये वेंडरिंग पेन इसको बोला जाता है, रेडिएटिंग पेन हम इसको बोल सकते हैं। इस तरह के ये दर्द इसको होते हैं। खाने में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फास्ट फूड खाने से, फैट फूड खाने से इस तरह से इसको प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं इसके हेड के सिम्टम्स की। तो हेड में हम लोग ये देखते हैं कि इसको धूप में जाने से बहुत ज्यादा सिर दर्द होने लगता है, एकदम से हैवीनेस आ जाती है सिर में और कोल्ड एप्लीकेशन से उसको सिर दर्द में रिलीफ मिलता है। कभी कभी माइग्रेन के वे केसेस जिनमें धूप में जाने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पल्सेटिला को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। यदि हम आंखों की बात करते हैं तो कंजंक्टिवाइटिस के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है पल्सेटिला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें आंखों से जो डिस्चार्ज होता है वो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होता है और उसके साथ ही लैक्राइमल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन उसके कारण आ जाता है। तब हमें पल्सेटिला 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 3-4 दिन यूज करने से कंजंक्टिवाइटिस के सभी सिम्टम्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ऐसी वे सभी बीमारियां जिनमें पेशेंट को जो डिस्चार्ज होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है, हल्का ग्रीन हो सकता है, थोड़ा सा डार्क ग्रीन हो सकता है, इस तरह की जो भी बीमारियां होती हैं उनमें पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह ओटाइटिस मीडिया के केसेस भी, अब यदि हम कान की बात करें तो ओटाइटिस मीडिया के वे केसेस जिनमें कान के अंदर सपुरेशन होने लगता है, ग्रीनिश कलर की पस निकलने लगती है, ब्राइट जो है इस तरह की पस निकलने लगती है,
तब उस कंडीशन में भी पल्सेटिला बहुत अच्छी यूजफुल है। उसको 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को यूज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके नोज के सिम्टम्स की, तो कोराइजा के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है उन लोगों को जिनको बलगम की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, नाक से ग्रीन कलर का डिस्चार्ज बहुत ज्यादा निकलता है, इस तरह का यदि किसी को कोराइजा हो तो पल्सेटिला 30 पोटेंसी में हमें यूज करना चाहिए। 2-2 बूंद दिन में 4 बार दें तो उसका जो ग्रीनिश डिस्चार्ज है वो निकलना बंद हो जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में, तो जिन लोगों को डिस्चार्ज नहीं होता है और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की शिकायत होती है, खास तौर से वो लोग जो गर्म कमरे में जाते ही जिनकी नाक बंद हो जाती है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और जब वो ओपन एयर में जाते हैं तो उनको बड़ा रिलीफ मिलता है, उस कंडीशन में भी पल्सेटिला 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज करना चाहिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्टमक की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्टमक में फैट फूड खाने से, तला चिकना खाना खाने से इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सोर इरेक्टेशंस आने लगते हैं, खट्टा पानी मुंह में आने लगता है, रिगर्जिटेशन होता है खाने का। ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये वार्म वेदर में बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गर्मियों में किसी फंक्शन में जाते हैं, मान लीजिए किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, और वहां पर यदि उन्होंने पुड़ी खा ली या कोई ऐसा फैट फूड खा लिया जैसे तंदूरी रोटी वगैरह खा ली, और फिर घर आकर उनकी बहुत ही ज्यादा कंडीशन जो है वो खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ होती है, खट्टी डकारें आने लगती हैं, पेट फूलने जैसा महसूस होने लगता है, कभी कभी वोमिटिंग भी हो जाती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये पल्सेटिला के सिम्टम्स होते हैं। तब हम उस कंडीशन में पल्सेटिला 30 पोटेंसी में उनको दे सकते हैं और दिन में 3 बार 4 बार हम दे सकते हैं, बड़े जल्दी उनको रिलीफ मिलता है। यदि हम एब्डोमेन की बात करें तो खास तौर से इन्हीं सब के कारण उसको पेट में दर्द होने लगता है, डिस्टेंशन होता है, गैसियस डिस्टेंशन होता है। खास तौर से पल्सेटिला की जो पेशेंट होती है ये थर्स्टलेस होती है, यानी कि जब हम उससे केस टेकिंग करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो पता चलता है कि वो दिन भर में 2 या 3 ग्लास ही पानी पीती है और अंदर से सेंसेशन नहीं होता है कि उसको प्यास लग रही है। वो 2-3 ग्लास पानी भी केवल चूंकि वो उसको पानी पीने की आदत है इसलिए वो पी लेती है, प्यास उसे कभी नहीं लगती है। अब हम बात करते हैं इसके फीमेल जेनिटेलिया के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मेडिसिन है फीमेल जेनिटेलिया के लिए। बहुत सारे ऐसे केसेस जिनकी मैं महिलाओं में मेंसेस के कारण यानी कि पीरियड में होने वाली इरेगुलरिटीज के कारण विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, चाहे कि वो पीसीओडी हो, चाहे कि उनका ओवरवेट होना हो, चाहे उनमें पसीना आने की शिकायत हो, गर्मी बहुत ज्यादा लगने की शिकायत हो, इस तरह की सभी समस्याओं में पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है। इसके जो खास सिम्टम होते हैं वो है कि महिलाएं जो होती हैं वो वार्म ब्लडेड होती हैं, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, पसीना बड़ा जल्दी आने लगता है। इसके साथ साथ पल्सेटिला का यूज मीनार्की में किया जाता है, यानी कि जब प्यूबर्टी की एज में लड़कियों के पहले बार मेंसेस आते हैं, पहली बार पीरियड आते हैं और उसमें कोई इरेगुलरिटी होती है, उनको सफेद पानी की बड़ी ज्यादा शिकायत होती है, मेंसेस डिलेड हो जाते हैं, यानी कि 13-14 साल, 15 साल, 16 साल तक की उम्र तक भी उनके मेंसेस नहीं आते हैं, तब उस कंडीशन में पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है। पल्सेटिला को 10 ml में सिंगल डोज यदि दिया जाए, 4 ड्रॉप्स हफ्ते में 1 बार, तो लगभग 2-3 बार देने से ही उनको पूरी तरह उसके सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, मेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। डिलेड मेंसेस की बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। खास तौर से इसका जो बहुत ही खास सिम्टम देखा जाता है कि यदि महिलाएं जिनके मेंसेस आने वाले होते हैं और वो उनके पैर बहुत ज्यादा गीले हो जाते हैं या वो गीले में काम करती हैं तो उनके मेंसेस जो हैं वो डिलेड होते हैं। इसके साथ ही इनफेक्चुअल लेबर पेन के लिए भी पल्सेटिला एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। पल्सेटिला एक ऐसी मेडिसिन है जबकि बच्चा पेट में ब्रीच पोजीशन में हो या फिर उसका कोई भी ऐसी पोजीशन नॉर्मल के अलावा जो पोजीशन हो, यदि बच्चा घूम गया हो, तब उस कंडीशन में यदि पल्सेटिला 10 ml का सिंगल डोज दिया जाए ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी कराने के 1-2 दिन पहले से उसको देना चालू कर दिया जाए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और सीजर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन इसका उपयोग बिना किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें ना करें, मैं आपको इसके लिए खास हिदायत ये दे रहा हूं। पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही इस तरह की केसेस में इस मेडिसिन का यूज करें। अब मैं आपको बताता हूं इसके एक्सट्रीमिटीज के बारे में। तो इसको जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेंडरिंग पेन की शिकायत होती है, ठीक उसी तरह इसको वेंडरिंग आर्थराइटिस की भी शिकायत होती है। दर्द कभी हाथों में होता है, कभी पैरों में होता है। वार्म एप्लीकेशन से इसको बहुत ही ज्यादा एग्रावेशन होता है, गर्म कमरे में इसको बहुत ज्यादा एग्रावेशन होता है। पैरों को ये ढककर नहीं सो सकती है, यानी कि रात में जब भी वो सोएगी तो अनकवर करके सोती है। इस तरह का ये बहुत खास सिम्टम इसको देखने में मिलता है। अब यदि हम बात करते हैं इसकी नींद की, तो ज्यादातर इसको पेट पर सोना अच्छा लगता है, यानी कि ऑन एब्डोमेन ये सोती है, उल्टे होकर सोते हैं। बच्चे आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पेट के बल सोते हैं,
तो उस तरह की कंडीशन में इस तरह का ये एक खास सिम्टम है जो जनरलिटीज के अंतर्गत हम ले सकते हैं। पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है। यदि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसको खांसी की शिकायत होती है। अस्थमेटिक कंडीशंस में जिनमें ग्रीन म्यूकस अंदर से निकलता है, बलगम बहुत ज्यादा निकलता है, हरे कलर का बलगम होता है, तब उस कंडीशन में भी पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है। और हमेशा ही इसको गर्म कमरे में रहने से इसके सिम्टम्स एग्रावेट होते हैं। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बहुत ही खास सिम्टम है ये इसका। इन सारी कंडीशंस में हम पल्सेटिला का यूज कर सकते हैं। ये सारी जनरल कंडीशन है। हमेशा हम इसकी शुरुआत 200 पोटेंसी या 1 एम पोटेंसी से कर सकते हैं। 30 पोटेंसी का हम एक्यूट केसेस में यूज कर सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ये जनरल पल्सेटिला के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।